तो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस 10,000 वर्ल्ड का एपिसोड कल आएगा मॉर्निंग में, तो उसी वक्त हम उसे एक्सप्लेन करके अपलोड करेंगे। क्योंकि गाइस आप सबको पता होगा 10,000 वर्ल्ड ट्यूसडे और सैटरडे को आता है, और जब भी यहाँ पे न्यू सीरीज आते हैं हम उसी वक्त उसको एक्सप्लेन करके डाला करते हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को जल्दी से जल्दी एपिसोड देखने को मिले। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे ल्यूथियान स्वान पैलेस का वो एल्डर कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पे मार पाओगे लिन? अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन हंसते हुए कहने लगता है, बुड्ढे शायद से तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता। इतना कहते हुए हम देखते हुए अपने पाव का यूज करते हुए, अपने सोल गैदरिंग टेक्निक का यूज करते हुए अपने सोल्स को वहाँ पे बुलाता है, जिसको देख के वहाँ पे वो एल्डर पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, ये तो यहाँ पे सोल गैदरिंग टेक्निक है ना, जो कि यहाँ पे एंशिएंट टाइम से जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन हो रहा है, तो आखिरकार ये तुम्हारे पास में क्या से आया? तभी वहाँ पे लिन कहने लगता है, शायद से तुम्हें पता नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, ये यहाँ पे इंसान को जिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे इंसान सोल को उसके पाव पूरी तरीके से डिवाइड करने में भी हेल्प करता है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने सारे सोल्स को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करता है, जिसके बाद में उसका लेवल एकदम से बढ़ गया था, और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिसको देख के वहाँ पे ल्यूथियान स्वान पैलेस का वो एल्डर बहुत ज्यादा घबराने लगता है। बट हम देखते लिन वहाँ पे अपने एक ही अटैक से उसे पूरी तरीके से मार देता है, जिसके बाद में वो कहने लगता है, आखिरकार बाहर यहाँ पे फाइट कैसा चल रहा है? तभी वहाँ पे उसका एक बंदा कहने लगता है, मास्टर हमारे लोग उस फाइट को देख रहे हैं, और उनके मुताबिक यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे हैं, और यहाँ पे ल्यूथियान स्वान पैलेस और वांगफू सेट के बीच में जो बैटल हो रहा है उसकी वजह से वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, मतलब कि दोनों पार्टी के लोग मर रहे हैं। और यहाँ पे बताना मुश्किल है कि आखिरकार कौन सी पार्टी जीतेगी, मतलब कि दोनों में से कौन जीतेगा। अब उसकी बातें सुन के लिन कहने लगता है, वैसे तियानफा माउंटेन की क्या बात है? तभी वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, मास्टर आप चिंता मत करो, वहाँ पे मैंने किसी को भेज रखा है। अब उनकी बातें सुन के लिन कहने लगता है, अब यहाँ पे इस शो का मजा आएगा। यहीं से सेन सिप्रो के दूसरी तरफ हम देखते यिंग यिंग, जो कि वहाँ पे 6 हेवनली एम्परर के डॉटर के साथ में फाइट कर रही थी, और हम देखते वो दोनों एक दूसरे को अच्छा खासा टक्कर दे रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ 6 हेवनली एम्परर लोयान के ऊपर स्लैश अटैक करते, जिसको वहाँ पे लोयान रोकते रोकते पीछे की तरफ पूरी तरीके से धंस गया था। और हम देखते लोयान कहने लगता है, तुम यहाँ पे मुझसे फाइट करने के लिए भी कैपेबल नहीं, तो तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मेरे मास्टर के साथ में फाइट कर सकते हो? इतने वर्थी हो तुम, तो मैं तुम्हें यहाँ पे मारूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने स्टिक से उसके ऊपर अटैक करता है, बट वहाँ पे 6 हेवनली एम्परर बहुत ही आसानी से रोक लेती है, और वो कहने लगते है, तुम्हें यहाँ पे असली बीस्ट की पावर देखनी है तो फिर ठीक है। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हैं, जिसके अंदर से रेड ड्रैगन बाहर आ गया था, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, ये तो यहाँ पे वही है जिसने यहाँ पे दू जी को मारा था। दूसरी तरफ हम देखते 6 हेवनली एम्परर कहने लगते, जल्दी से जाके वांगफू सेट के सबको मारो। अब हम देखते वो रेड ड्रैगन जी मास्टर बोलते हुए वांगफू सेट के लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, लो यान दातू सियाओलान तुम लोग यहाँ पे इस इविल बिस्ट को हैंडल करो, तब तक मैं यहाँ पे इसके साथ में फाइट कर रहा हूँ, और इसको मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। अब हम देखते वो तीनों भी वहाँ पे उस ड्रैगन के साथ में फाइट करने के लिए चले गए थे। दूसरी तरफ टैन्यू वहाँ पे 6 हेवनली एम्परर के साथ में फाइट करने के लिए आ गया था, जहाँ पे 6 हेवनली एम्परर कहने लगती है, टैन्यू तुम इन तीनों बीस्ट की वजह से उछल रहे थे, इनके अलावा तुम्हारा यहाँ पे कोई नहीं, मतलब कि ये तीनों नहीं हुए तो तुम भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखती हो तुम खुद को कैसे बचाओगे? इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे टैन्यू के ऊपर अटैक कर देती है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे अपने सोर्ड से। वहीं पे दूसरी तरफ 6 हेवनली एम्परर टैन्यू के ऊपर अटैक किए जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे टैन्यू अपने तीनों डिवाइन सोर्ड की तरफ खींचा चला जा रहा था, और उसके मुंह से वहाँ पे खून भी आने लगता है। अब हम देखते फिर से हेवनली एम्परर उसके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से टैन्यू तीनों सोर्ड के नजदीक पहुंच गया था, और उसके मुंह से और भी ज्यादा खून आने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए टैन्यू वहाँ पे अपने ब्लड का यूज करते हुए उन तीनों सोर्ड को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है, और हम देखते तीनों डिवाइन सोर्ड टैन्यू के पास में आ गए थे। अब हम देखते जिसको देख के 6 हेवनली एम्परर शॉक हो गई थी, वो कहने लगती, तुम्हें यहाँ पे होंगमिंग गॉड हो, आखिरकार ये क्या से हो सकता है? तभी वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुमने यहाँ पे मेरे लास्ट डिवाइन सोर्ड को ढूंढ लिया तीनों को। इतना कहते हुए हम देखते टैन्यू वहाँ पे अपने सारे डिवाइन सोर्ड को निकाल लेता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे 6 हेवनली एम्परर गुस्से में कहने लगते हैं, क्या से हुआ? और हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम 8 और 9 इमोर्टल एम्परर्स ने गॉड रिलम पे रूल किया था मेरे अंडर में बैठ के, बट तुम 9 इमोर्टल एम्परर्स ने, मतलब कि सबने मेरे साथ में धोखा किया, और तुम लोगों को यहाँ पे पता भी है मेरे साथ में धोखा करने का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। टैन्यू की बातें सुन के 6
हेवनली एम्परर कहने लगते हैं, अब यहाँ पे पास्ट को लेकर भी क्या फायदा, भले तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे सारे डिवाइन सोर्ड ही क्यों ना मिल गए हों, फिर भी तुम यहाँ पे इतने ज्यादा वर्थी नहीं हो कि तुम मेरे साथ में फाइट कर सको। अब उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है, शायद से तुम भूल गई हो कि जब मैं यहाँ पे गॉड रिलम का गॉड था तब तुम मेरी अंडर में काम किया करती थी, और यहाँ पे तुम्हारे पोजीशन और यहाँ पे गॉड रिलम के रूल्स के बारे में शायद तुम्हें यहाँ पे याद दिलाना पड़ेगा। टैन्यू की बातें सुनकर दूसरी तरफ सिक्स हेवनली एम्परर कहने लगती है, शायद से तुम भूल गए हो, गॉड रिलम के रूल्स अब यहाँ पे रूल नहीं रहे, क्योंकि मेरे मास्टर क्योस मास्टर ने पूरी तरीके से उन्हें ब्रेक कर दिया है। भले ही तुम टैन्यू एक टाइम में मेरे मास्टर हुआ करते थे, बट यहाँ पे अभी के लिए सब कुछ चेंज हो चुका है, याद रखना मेरे मास्टर सिर्फ यहाँ पे क्योस गॉड है। उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है, तुम्हें नहीं लगता तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रही हो। अब टैन्यू की बातें सुनकर सिक्स हेवनली एम्परर कहने लगते, तो फिर ठीक है, पहला मौका मैं तुम्हें देती हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू भी अपने सारे डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए वहाँ पे कुछ टेक्निक या कुछ फॉर्मेशन जैसा एक्टिवेट करने लगता है, जिसको देख के सिक्स हेवनली एम्परर भी अपने धर्माकाय को बाहर निकाल लेती है। और हम देखते वो अपने धर्माकाय के अंदर पूरी तरीके से चली गई थी और अपने सोट को उठाने लगते हैं, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, वो तो मैंने तुम्हें यहाँ पे जो सिखाया था वो तुम मेरे ही ऊपर यूज करना चाहती हो, तो फिर मैं भी तो देखो इस टेक्निक को तुमने कहाँ तक सीख रखा है। और हम देखते वहाँ पे टैन्यू बहुत ज्यादा पोर्टल बनाती हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे सिक्स हेवनली एम्परर अपने पाव का यूज करते हुए उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। और हम देखते वहाँ पे टैन्यू भी थोड़ा सा पीछे हो गया था, वो कहने लगता है, इतने इनलेस सालों में तुम बस यहाँ पे सिक्स हेवन एंड अर्थ के सील के थर्ड लेयर तक ही प्रैक्टिस कर पाई हो, ये भी उतना बुरा नहीं है। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिक्स हेवनली एम्परर कहने लगते, पास्ट में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बट अभी के टाइम पे तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं, तुम आज मरोगे, इतना कहती हो। हम देखते वो वहाँ पे टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू डीमन सप्रेसिंग टाउ का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको देखते हुए सिक्स हेवनली एम्परर कहने लगता है, ओ तो ये उसका ट्रेजर है, फिर भी तुम यहाँ पे इतनी ज्यादा मूर्खता क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ना ये मेरे आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं सिक्स हेवनली एम्परर डीमन सप्रेसिंग टावर को बहुत ही आसानी से साइड कर देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने सिंहासन में बैठा हुआ था, उसके आगे एक दूसरा बंदा आता है। तो गाइस इसको आप जानते होंगे, जब यहाँ पे वांग फू सेठ दूसरे के साथ में फाइट कर रहा था तब वहाँ पे एक स्पिरिचुअल कैट टाइप का कुछ आया था ना, उसके बॉडी के अंदर इसका स्पिरिचुअल सोल निकला था, उसको वहाँ पे टैन्यू ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। दूसरी तरफ सिंहासन में जो बंदा बैठा हुआ था वो मास्टर कहने लगता है, वैसे भी वांग फू सेठ को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम्हारी आर्मी काफी है, तो आखिरकार तुम मेरा हेल्प क्यों चाहते हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, मैं बस अपने सन का रिवेंज लेना चाहता हूँ, वांग फू सेठ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके, जिसके बाद में हम पूरे तियानफा कंटिनेंट में रूल करेंगे और उसको हम आधे आधे बांट लेंगे, शेयर कर लेंगे उसको। और मैं चाहता हूँ कि एम्परर आप मेरा साथ दो और हम दोनों मिलके यहाँ पे पूरे तियानफा कंटिनेंट को अपने कंट्रोल में करें। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो बंदा कहने लगता है, आप चिंता मत करो, और हम देखते वो आते हुए कहने लगता है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और हम देखते वो लोग जाने लगते हैं जहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, 3-4 मंथ के बाद में हम अटैक करेंगे तियानफा कंटिनेंट के ऊपर। उसकी बातें सुन के दूसरा बंदा कहने लगता है, क्या 3-4 मंथ के बाद में। अब हम देखते वही सिंहासन में बैठने वाला बंदा कहने लगता है, क्योंकि मेरे सब कोऑर्डिनेट्स को इतनी जल्दी बुलाना आसान नहीं है, हमें यहाँ पे प्लान करके जाना होगा। उसकी बातें सुन के वो पहले वाला बंदा कहने लगता है, वैसे भी बस मैं यहाँ पे वांग फू सेठ को पहले डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंहासन में बैठने वाला वो बंदा कहने लगता है, आप चिंता मत करो, ताऊती यहाँ पे पर्सनली जाके इस मॉल से सेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। और गाइस इस बंदे का नाम हमें यहाँ पे पता चलता है, जिसका नाम ताऊती होता है। अब हम देखते दूसरा बंदा वहाँ से चला गया था, वो कहने लगता है, अच्छी तरीके से करना। अब हम देखते वहाँ पे ताऊती अपने किसी भाई को बुलाता है, वो कहने लगता है, सेकंड ब्रदर अपने आर्मी को रेडी करो, क्योंकि हमें यहाँ पे अटैक करने के लिए जाना है अब। और गाइस एपिसोड खत्म होता है, कुछ टाइम के बाद में एपिसोड सोवरिंग आएगा, तो उसके लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।